हेलो अद्रित गुदियाल, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। तो क्या चल रहा है आजकल, क्या कर रहे हो आजकल आप? पढ़ाई लिखाई। पढ़ाई लिखाई कर रहे हो? तो और खेल नहीं रहे? खेल रहा हूँ। खेल भी रहे हो? अच्छा, तो आज आपकी छुट्टी थी आज? मम्मा आपको पता नहीं है कि सैटरडे हाँ, अच्छा। संडे को छुट्टी रहती है। अरे मेरे को तो पता है, तो औरों को नहीं पता ना इसलिए, है ना। तो चलो, तो आप छुट्टी के साथ साथ छुट्टी को भी एंजॉय कर रहे हो और पढ़ाई भी कर रहे हो ना। तो आज आपका जो विषय है, टॉपिक है, वो है भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, है ना। तो आपको पता है कि ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्या होती हैं? देखो मम्मा आपने नदी देख रखी है? नदी, हाँ देखी है मैंने नदी। तो नदी में जो बहुत सारा पानी होता है ना, पानी, उससे इकट्ठा करके, हाँ, इकट्ठा करके बहुत सारा काम होता रहता है। अच्छा, उस पानी का मतलब यूज़ किया जाता है, उसको इकट्ठा करके उस पानी का यूज़ किया जाता है। हाँ। तो आपको पता है किस किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है वो पानी? जैसे कि बोलो। जैसे कि सिंचाई के लिए, खेतों में डालने के लिए, हाँ, जैसे कि पंखा चलाने के पंखा लिए, चलाने यानी लाइट के लिए। लाइट के लिए, वेरी गुड, जैसे शाबाश। कि ले हाँ, कूलर चलाने। तो सबसे पहले हम, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपको पता है, आपको अपनी भाषा में पता है ना कि नदी घाटी क्या बोलते हैं, सॉरी, कि क्या है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किसे कहते हैं, यानी नदी घाटी परियोजना किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं क्या है नदी घाटी परियोजना। नदी का जो क्या होता है, नदी या घाटी का जो पानी होता है ना, उस पे क्या करते हैं, एक बांध बनाकर उसके पानी को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, एक बांध बनाते हैं। और उसका यूज़ किस लिए करते हैं? ऊर्जा यानी बिजली बनाने के लिए। उसका यूज़, उस पानी का यूज़ सिंचाई के लिए करते हैं। बहुत जगह पानी नहीं आता ना, तो खेतों में डालने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो उसी पानी से हम सिंचाई करते हैं। और बहुत सारी जगह जो घूमने के होते हैं, पर्यटन, जहाँ टूरिस्ट लोग आते हैं, तो कहीं कहीं पे पानी की कमी होती है, तो उसी इकट्ठे पानी को वो वहाँ पहुँचाते हैं, बहुत सारी जगह है ना। तो जब ये जो इकट्ठा पानी बहुत सारे कामों के लिए आता है, यूज़ होता है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, यानी नदी के पानी का बहुत जगह यूज़ करना। उसके उद्देश्य, मतलब उस पानी का उद्देश्य क्या होता है, बहुत सारे उद्देश्यों को वो पूर्ण करता है, इसलिए उसका नाम है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। यानी नदी घाटी योजना का क्या उद्देश्य होता है, क्या होता है कि जल और थल का मानव हित, यानी किसी नदी घाटी का जो मुख्य कार्य, मुख्य उद्देश्य होता है कि जन मतलब लोगों की, और थल यानी किसी स्थान की मानहित, मतलब हित मतलब उसके जो क्या बोलते हो, हित मने भलाई, है ना। तो जो मनुष्य के और किसी स्थान की भलाई के काम आए, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नदी घाटी परियोजना। ठीक है, इतना समझ लो आप। तो चलो शुरू करें, शुरू करें। तो आज आप बताओगे कौन सी परियोजना किस नदी के तट पर है, ठीक है। तो आप रेडी हो? चलो, तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? सतलज। वेरी गुड, किस नदी पर है? सतलज। वेरी गुड। व्यास परियोजना किस नदी पर है? ब्यास नदी। वेरी गुड। अच्छा, दामोदर घाटी योजना, दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर है? दामोदर नदी। दामोदर नदी। अच्छा, आपको इसके बारे में पता है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना जो थी, वो भारत की सर्वप्रथम सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी। पता है आपको सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना क्या थी? दामोदर घाटी परियोजना। इसको 7 जुलाई 1948 को ये अस्तित्व में आई थी। पता है आपको? नहीं था पता ना, पर अब पता चल गया ना। हाँ, तो सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना। तो ये कौन सी नदी पर है दामोदर घाटी परियोजना? दामोदर नदी। दामोदर नदी। वेरी गुड। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध परियोजना कौन सी नदी पर है? महानदी। वेरी गुड, महानदी।
शाबाश, आपको तो आता है। अच्छा, चंबल परियोजना किस नदी पर है? चंबल परियोजना। चंबल नदी। चंबल नदी, वेरी गुड। कोसी परियोजना? कोसी नदी। कोसी नदी, वेरी गुड। आपको तो पता है, पढ़ाई किया आपने, याद किया है ये, वेरी गुड। अच्छा, काकड़ा पारा परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती नदी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ताप्ती नदी पर है ना, वेरी गुड। अच्छा, तो आपको फिर ये भी पता होना चाहिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर है? तो इजी है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर है? स सतलज। सतलज नदी, वेरी गुड। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उकाई परियोजना। उकाई परियोजना किस नदी पर है? ता, हाँ, ता से, ताप्ती नदी। ता से शुरू होता है ना इसका नाम, ताप्ती नदी, वेरी गुड। अच्छा, आपने नदी देखी है? हैं, गए हो कभी नदी पे? हाँ, गाँव घूम के आ रखा हूँ। आ रखे हो? गाँव घूम तो नदी से डर नहीं लगता आपको? पानी से डर नहीं लगता? लगता है। मुझे तो बहुत डर लगता है नदी से। तो आप नदी में गए भी हो कभी? नहीं गए? मैं तो नहीं गया। नहीं। मछलियाँ काट देती हैं। मछली काट देती है? हैं, देखी है आपने मछली हाँ, नदी? मैंने चिड़ियाघर में देख रखी। चिड़ियाघर में देख रखी है? चिड़ियाघर में कहाँ मछली होती है? होती है? चिड़ियाघर के नदी के अंदर होती है। अच्छा, ठीक है, आपने देख रखी है, रहती है। वेरी गुड। तो आपने नदी देखी है ना, ठीक है। अच्छा, मैंने ना मगरमच्छ भी देखा। मगरमच्छ भी देखा? वो भी नदी में ही रहता है ना? वेरी के अंदर भी। वेरी गुड। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं मैं? अच्छा, अब आप मुझे बताओ, सतलज परियोजना, सतलज परियोजना किस नदी पर है? सोचो। चौ से है उसका नाम, हाँ, चिनाब नदी। चिनाब नदी, वेरी गुड। सतलज परियोजना है चिनाब नदी पर, है ना, वेरी गुड। अच्छा, अब आप बताओ, नाना सागर, नाना सागर परियोजना है ना, किस नदी पर है? नाना सागर, सोन नदी, वेरी गुड, वेरी गुड। पता है आपको, कैसे याद हुआ ये आपको? देखो, हाँ, आपने नाना देख रखा है? नाना देख रखे, आपके हैं नाना? वेरी गुड। नाना तो मम्मी के पापा होता है। हाँ, और नाना मम्मी के बेटे को बोलता है सोनू, तो उसका नाम है सोनू से सोन। अरे वाह, ऊ की मात्रा हटा देंगे तो वो बन जाएगा सोन। अरे वाह, नदी को नदी रहने अरे वाह, देंगे तो मतलब सोन नदी बन। यानी आपने नाना सागर जो परियोजना है उसको ऐसे याद किया कि नाना आपको बोलता है सोनू, प्यार से बोलते हैं ना सोनू, तो आपने सोनू में से बड़े ऊ की मात्रा हटा दी और सोन नदी आपको याद हो गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी ट्रिक है, वेरी गुड। ये आपने ट्रिक खुद सोची? अरे वाह अद्रित, आप तो बहुत टैलेंटेड बच्चे हो। कभी पापा भी बता देते हैं। अच्छा, वेरी गुड, कभी कभी पापा भी बता देते हैं, वेरी गुड। अच्छा, अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं? हाँ। अच्छा, बारगी परियोजना किस नदी पर है? बारगी नदी। बारगी नदी, वेरी गुड। अच्छा, कोल डैम परियोजना, कोल डैम परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी। वेरी गुड, सतलज नदी, वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुलबुल, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम। झेलम नदी, वेरी गुड अद्रित, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। तुलबुल परियोजना है झेलम नदी पर, है ना। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरना परियोजना। गिरना नदी। अरे वाह, ये भी आपको ट्रिक होगी इसकी, हाँ, कैसी? जैसे हम गिरते नहीं है, हाँ, अगर हाँ, हम हाँ, छत पे चढ़ के अपनी ट्रेलिंग पे चढ़ रहे हो तो सीधा नीचे गिर के, हाँ, तो उसका नाम नदी का भी नाम है गिरना नदी, वेरी गुड। उसमें कुछ नहीं हटाना, अच्छा, तो वो बन जाता है गिरना गिरना नदी। नदी, वेरी गुड। अच्छा, अब बताओ मुझे, राम गंगा परियोजना कौन सी नदी पर? नाम गंगा नदी। कौन सी नदी? राम गंगा नदी। वेरी गुड, आपको तो पता है। अच्छा, अब आप मुझे नेक्स्ट बताओगे, रिहंद परियोजना कौन सी नदी पर है?
रिहंद परियोजना। रिहंद नदी। रिहंद नदी, वेरी गुड। अच्छा, अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं। आप मुझे बताओ, दुर्गा परियोजना कौन सी नदी पर है? दुर्गा परियोजना। हाँ, दुर्गा। दुर्गा नदी। नदी। दुर्गा नदी कौन सी? नहीं, दुर्गा नदी पे नहीं है। हाँ, दामोदर नदी। दामोदर नदी। दुर्गा परियोजना कौन सी नदी पर है? दामोदर नदी। नदी, वेरी गुड। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, पचेंत बांध परियोजना किस नदी पर है? दामोदर नदी। दामोदर नदी, वेरी गुड, वेरी गुड। याद है आपको तो, वेरी गुड, याद किए हैं आपने ना। आपकी ये नीचे आ गया पट्टा, इसको ढंग से कर दो। वेरी गुड। अच्छा, अब आपसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं, तैयार हो आप? अब आप मुझे बताओ, आपने सरदार सरोवर परियोजना सुना है? सरदार सरोवर परियोजना ये कौन सी नदी पर है? 9 से शुरू होती है, इसमें थोड़ा आप कंफ्यूज होते हो ना। 9 से शुरू होती है वो नदी। सरदार सरोवर परियोजना। नर 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 म नर्मद नर नर्मदा हाँ, गुड। नर्मदा नदी। ये सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। आपको पता है अद्रित कि ये ना भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है? पता है आपको? भारत का ये कौन सा सबसे बड़ा बांध है? दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बांध है ये। दूसरे को इंग्लिश में बोलते हैं शैक। हाँ, ये 138 मीटर ऊंचा है। ये 138 मीटर ऊंचा है ये। और इसकी नींव सहित ये पता है कितना ऊंचा है? 163 मीटर ऊंचा, हाई है ना? हाँ, टॉल, लंबा, ऊंचा, है ना? गुड। तो आपने ये बता दिया कि सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर है परियोजना? सरदार सरोवर परियोजना कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर, है ना? तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं मैं अब आपसे। राणा प्रताप सागर परियोजना कौन सी नदी पर है? राणा प्रताप सागर परियोजना। हाँ, सोचो। चौ से है चंबल नदी, है ना? तो ये आपने कैसे याद किया? इसकी ट्रिक है कुछ? कैसे? आपको पता नहीं होगा। हाँ मने ताकत। हाँ अरे वाह। तो राणा प्रताप जो थे वो क्या थे? ताकतवर थे ना। तो आपने ऐसे याद कर लिया कि चम और बल। तो राणा प्रताप सागर क्या है परियोजना? नहीं, राणा प्रताप सागर जो थे वो ताकतवर थे। तो इसलिए वो ये याद रखने की ट्रिक है ना कि राणा प्रताप जो थे वो ताकतवर थे। तो वो परियोजना कौन सी नदी पर होगी? चम और बल, चंबल, है ना? वेरी गुड। अच्छा, हिडकल परियोजना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हिडकल परियोजना कौन सी नदी पर है? ये इसमें भी आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो ना। तो घट प्रभा नदी पर, घट प्रभा नदी पर, है ना? कोई बात नहीं, इसमें होता है ना, ये आपको नहीं आता। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो आपको आता है। तुंगभद्रा परियोजना कौन सी नदी पर है? तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा नदी, है ना? कौन सी नदी पर है तुंगभद्रा परियोजना? वेरी गुड। अच्छा, अब फरका परियोजना कौन सी नदी पर है? ये तो आपको पता है, जो सबसे बड़ी नदी है। फरका परियोजना कौन सी नदी पर है? जो सबसे बड़ी नदी कौन सी है हमारी? सबसे लंबी नदी, राष्ट्रीय नदी कौन सी है हमारी? हाँ बोलो, कौन से? हाँ, कौन सी है? गंगा। हाँ, फरका नदी परियोजना कौन सी नदी पर है? गंगा
भागीरथी नदी, गंगा भागीरथी नदी। हाँ, तो फरका परियोजना गंगा और भागीरथी नदी पर है ना। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, आज के लिए इतना ही। लास्ट क्वेश्चन है आपका, टिहरी बांध परियोजना कौन सी नदी पर है? भागीरथी, वेरी गुड, नदी। टिहरी बांध परियोजना है आपकी भागीरथी नदी, है ना मेन। और आपको पता है टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। और दूसरे नंबर का ऊंचा बांध कौन सा था? सरदार सरोवर बांध। पता था आपको, है ना। टिहरी बांध की ऊंचाई पता कितनी है? 260.5 मीटर, 260.5 मीटर, 260.5 मीटर, है ना। तो बहुत अच्छा आपने ये याद किया। तो आगे भी आप ऐसी याद करते रहोगे, अच्छी अच्छी चीज़ें हमें बताते रहोगे ना, अच्छी अच्छी जानकारी हमें देते रहोगे। तो कुछ कहना चाहेंगे आप? बोलिए।